जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में 4 रूल हमने पढ़ लिया था। आज 5वां रूल पढ़ेंगे। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले का स्वर जो भी होगा उसका दीर्घ हो जाएगा। छठा रूल हमारा कहता है, यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है और उसके पहले का स्वर और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे में हम इसके उदाहरण देख लेते हैं कि निधन रोग। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो ये विसर्ग जो होता है विसर्ग का लोप हो जाएगा और उसके पहले का स्वर जो भी होगा वो हमारा दीर्घ हो जाएगा। यहां पर ना है, ना में ई की मात्रा लगी लेकिन छोटी ई की, तो यहां पर हम दीर्घ करेंगे तो ना में बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। विसर्ग का लोप हो गया, बाकी हम वैसे ही लिख देंगे, हो जाएगा रोग। तो शब्द जो हमारा बनेगा संधि करने पर, मेल होने पर निरोग बनेगा। फिर देखते हैं निधन रस। यहां भी विसर्ग के बाद रा है तो विसर्ग का लोप होगा और उसके पहले का स्वर हमारा दीर्घ हो जाएगा। तो हमारा संधि करने पर जो शब्द बनेगा वह बनेगा नीरस। उसी प्रकार देखते हैं निधन रज। निधन रज का शब्द बनेगा नी रज। फिर देखेंगे निधन रव। निधन रव संधि करने पर हमारा जो शब्द बनेगा वह बनेगा नीरव। ये हमारा विसर्ग संधि का 5वां रूल हो गया। अब इसके बाद हम छठा रूल देखेंगे। छठा रूल था, इसके बाद विसर्ग संधि के हम अगला रूल देखते हैं।
नंबरिंग में आगे पीछे हो सकता है। अब इसके बाद विसर्ग का अगला रूल होता है, वो रूल कहता है यदि विसर्ग के बाद का खा और पा फा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग के बाद का खा पा फा हो तो, यदि विसर्ग के बाद का खा पा फा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस रूल को हम ध्यान रखेंगे क्योंकि कुछ रूल एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। इसके पहले हमने रूल पढ़ा था, यदि विसर्ग के बाद काखा पाफा हो और विसर्ग पहले ई या उ हो तो तब हमारा विसर्ग का लोप होगा, लेकिन विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा होता था। लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है, यानी विसर्ग के पहले ई या उ नहीं होगा, कोई भी स्वर आ सकता है, तब वहां पर विसर्ग का कोई लोप नहीं होगा। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे प्रातःधन काल, यहां पर जो हमारा संधि करने पर शब्द बनेगा या मेल करने पर जो शब्द बनेगा वह हमारा शब्द होगा प्रातः काल। कुछ शब्द हमारे संस्कृत के ऐसे होते हैं जो उसी तरीके से ले लिए जाते हैं, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ये प्रातः काल ऐसे ही होगा। फिर देखते हैं अगला, अधः अधः धन पतन। और इस रूल को याद रखेंगे तो हम बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। अधः अधः धन अधः पतन, ये हमारा शब्द बन जाएगा। उसके बाद रजः धन कण, तो यहां पर भी सेम वैसे ही लिख देंगे पूरा, बस इस प्लस को हटा देंगे। रजः कण शब्द बनेगा। फिर अंताधन करण, अंतःकरण शब्द बनेगा। अंतःकरण हमारा शब्द बन जाएगा। फिर देखते हैं पयाधन पान, पयाधन पान शब्द बनेगा पयः पान। तो ये हमारा विसर्ग संधि था। विसर्ग संधि के कुछ नोट करके लिख लेंगे, नोट या फिर उसे थोड़ा सा अपवाद भी हम कह सकते हैं। तो उसके दो चार उदाहरण हम देख लेते हैं।
नोट में कुछ शब्दों में विसर्ग कुछ शब्दों में विसर्ग सा होता है या हो जाता है। जैसे देखते हैं, पूरा धन कार, तो यहां पर जो हमारा शब्द बनेगा वह होगा पुरस्कार। इसी जगह पे हमने रूल पढ़ा था कि यदि विसर्ग के बाद का खा या पा फा आए तो इस विसर्ग का सा होता है, लेकिन कौन सा, मूर्धन्य सा होता था। लेकिन वही रूल यहां पे फॉलो नहीं कर रहा है, यहां पर दंती सा हो जा रहा है, दंती सा हो रहा है। तो इसलिए ये कुछ नोट के तौर पर है। उसके बाद देखते हैं तिराधन कार, शब्द बनेगा तिरस्कार, तिरस्कार शब्द बन जाएगा। फिर देखते हैं हम भाधन कर, भाधन कर शब्द बनेगा भास्कर, शब्द बनेगा। फिर अगला देखते हैं नमःधन कार, शब्द बनेगा नमस्कार। तो ये हमारा विसर्ग संधि आज समाप्त होती है। आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात है कि आप सभी इस क्लास को, पूरी क्लास को देख लीजिए। अब हो सकता है, हो क्या सकता है, आने वाली ही वैकेंसियां होंगी, क्योंकि 24 में चुनाव है, उसके पहले ही जो कुछ होना होगा होगा। तो आप जितनी भी क्लासेस हिंदी की हो चुकी हैं वो सभी क्लासेस आप देख लीजिए। यूपी टेट अगर होता है तो यूपी टेट में काम देगा, यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी उसमें काम देगा। यानी उत्तर प्रदेश की कोई भी वैकेंसी आती है वहां पर हिंदी पूछा ही जाता है, तो आपका ये बेनिफिट ही होगा। वीडियो का अगर री एग्जाम होगा तो उसमें भी हिंदी आती है। तो आप सभी इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी साथियों से सब्सक्राइब करने को भी कहिए। आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।